नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि जनन स्वास्थ्य है, इसका ऑलरेडी ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक डिजीज़ है एड्स, यानी कि ये रिप्रोडक्शन से संबंधित एड्स यानी कि प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम आज इसको कवर करने वाले हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कि एड्स क्या है, क्यों होते हैं एड्स, इसका उपचार क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और एक बात, अगर आपने इस जनन स्वास्थ्य का आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो इससे पहले जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। और आज हम स्पेशली एड्स के बारे में ही जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको एक्वायर कर लेने वाला, उसको हायर कर लेने वाला, यानी उस पर कब्जा कर लेने वाला जो प्रॉब्लम है, उसे हम एड्स कहते हैं। यानी कि ये हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसके वजह से हमें रोगों से लड़ने में मदद मिलता है, ये उसी को आकर के नष्ट कर देता है। और उसको नष्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम होता है उसे एड्स के नाम से जानते हैं। ये एड्स फैलता क्यों है? ये HIV से फैलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि ये ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन के यानी कि मनुष्य के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ये बर्बाद कर देता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है इस तरह से आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, और 4 ऑप्शन रहेगा और उसी में से कुछ ना कुछ एक ठो जो है ये सेंटेंस बदला रहेगा, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, देखिए एड्स के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एड्स की जो शुरुआती लक्षण है वो कोई भी लक्षण ही नहीं है। यानी कि ये जो लक्षण दिया गया है, ये सब लक्षण अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसको एड्स जो है आज से 5 से 10 साल पहले ही वो इन्फेक्टेड हो चुका है एड्स से, यानी कि एड्स से संक्रमित वो आज से 5-10 साल पहले ही हो चुका है। अब कितना दिन पहले हुआ है, ये उसके इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है उस पर जो है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी का इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है तो उसको 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ही पता चलेगा इस तरह के लक्षण, तब वो चेक कराएगा तो फिर पता चलेगा उसको एड्स हो गया है, जो कि उससे 10 साल पहले से ही वो संक्रमित है। ठीक है, तो ये सब लक्षण तब पता चलता है जब एड्स डेडली स्टेज में पहुंच जाता है, जब खतरनाक स्टेज में पहुंच जाता है, तब इस तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, खांसी, गले में सूजन, जोड़ों का दर्द, थकान, पूरे शरीर में भयंकर दर्द और मुंह में छाले। इन सब अगर इस तरह के लक्षण अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो एड्स से पीड़ित है और एड्स इसको बहुत पहले ही हो चुका है। ठीक है, हालांकि एड्स का देखिए कोई अपना खास लक्षण तो है नहीं। एड्स एक तरह से काम कैसे करता है कि जिस तरह से मान लीजिए हमारा भारत है और भारत की सुरक्षा के लिए है जल सेना, थल सेना, वायु सेना। अगर हम इन तीनों सेनाओं को कुछ दिन के लिए सुरक्षा को हटा लें तो भारत कब तक सुरक्षित रहेगा? तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि हमारे आसपास के जो देश हैं वो उस पर कब्जा ना करना चाहे, या फिर जब तक उसको माफ़ किए हुए रहे। लेकिन अगर सुरक्षाकर्मी सभी हट जाएंगे तो संभव है कि श्रीलंका जैसे छोटे से देश भी भारत पे कब्जा करना चाहेगा, और वो इजीली कर सकता है, क्योंकि हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो हमारे सिक्योरिटी हैं, वो तो बॉर्डर पे है ही नहीं। तो उसी तरह से ये जो HIV है, ये हमारे सुरक्षाकर्मी को, हमारे शरीर के सुरक्षाकर्मी को जो है वो एक्वायर कर लेता है, यानी कि नष्ट कर देता है, जिस वजह से छोटा से छोटा खांसी, बुखार, सर्दी भी जो है वो जानलेवा हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब जो लक्षण दिख रहा है, ये एड्स के बाद जो उसका इम्यून सिस्टम तो बेकार हो चुका है, तो कुछ भी अगर बुखार आया तो वो बुखार ही बहुत ही भयंकर स्टेज पर पहुँच जाएगा, यानी कि जानलेवा बुखार हो जाएगा। किसी तरह का कोई सूजन है, कहीं पे कट लग गया तो वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो तो बर्बाद हो चुका है। तो जो ठीक कर सकता था, यानी कि रीजनरेट कर सकता था हमारे शरीर से उस अंग को, वही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब हो जाएगा अगर एड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। आगे देखते हैं एड्स, इसकी उत्पत्ति। तो देखिए एड्स की उत्पत्ति जो है अफ्रीका से माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि यह पहली बार मनुष्य में बंदरों से फैला था। वैसे ये अमेरिका में जो सबसे पहले 1981 में दिखा था और भारत में 1986 में देखा था। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति माना जाता है ये लगभग 1910-15 के आसपास से ही माना जाता है कि इस तरह से फैला था। लेकिन जब तक मैं लोगों को समझ में आया कि ये एड्स है, इससे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तब तक में ये 1981 तक पहुँच चुका था। और आप अब कहेंगे कि ये अफ्रीका से माना जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों ये मनुष्य में जो है बंदरों से कैसे फैल सकता है? ना तो मनुष्य जो है बंदर के लगाया हुआ सुई से खुद को लगाएगा, या फिर ब्लड कांटेक्ट भी नहीं है, तो फिर बंदर से कैसे फैल सकता है? तो इसका कारण है हंटिंग, यानी कि शिकार करना।
जब आज से कुछ 100 साल पहले, यानी आप कह सकते हैं कि अभी 1986 में अगर पता चला है और हम बोले कि 1910-15 के आसपास की बात है, तो आज से 100 साल पहले की बात है। तो उस समय जब शिकार किया करता था मनुष्य बंदरों का, तो हो सकता है कि उसमें किसी तरह से ब्लड का कांटेक्ट हो गया हो। ऐसे हो सकता है कि जैसे कि बंदर ने मनुष्य को काट लिया तो इसका रक्त निकल रहा है, फिर मनुष्य ने भी बंदर को किसी तरह से मारा तो उसका भी रक्त निकल रहा है और एक दूसरे पे छिटक के पड़ गया, जिस वजह से जो है शरीर में ये वायरस चला गया होगा। तो इस तरह से माना जा सकता है कि ये मनुष्य में जो है बंदरों से फैला है, जिस वजह से ये सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, उसके बाद फिर अमेरिका, यूएसए और जो भी अफ्रीका से जहाँ जहाँ लोग गए वो अपने साथ ये एड्स को भी लेते हुए चले गए। इसका फैलने का यही माध्यम है शारीरिक जो द्रव है, यानी कि बॉडी लिक्विड, जैसे कि रक्त से रक्त में फैल सकता है, संक्रमित सुई से। अगर एक ही आदमी को पहले आपने देखा होगा कि जो गांव के डॉक्टर्स होते थे, हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, अब वो लोग भी बदल देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था आज से 15-20 साल पहले कि एक ही सुई से एक डॉक्टर हर किसी को सुई लगा रहा होता है और उसको वही पानी से साफ करके फिर से लगा दे रहा होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है एड्स फैलने का। और ऐसा हुआ भी था एक कहीं पे कि एक गांव के हर व्यक्ति को एड्स हो गया था, जिसका कारण था कि इन्फेक्टेड ये सिरिंज। उसके बाद ये वीर्य से भी फैल सकता है, सीवम या फिर शुक्राणु से भी एक दूसरे के शरीर में जा सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से। दुग्ध से भी हो सकता है, यानी कि एक माँ से अगर एक बच्चा उसका दूध पी रहा है तो उसको भी एड्स हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई संक्रमित माँ एड्स से संक्रमित है तो उसका बच्चा भी एड्स से संक्रमित होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है किससे नहीं फैलता है। तो देखिए, उसको हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, यानी कि उसके साथ खाना खाने से, उसका जूठा खाने से नहीं फैलेगा, बाथरूम जो है वो साझा करने से नहीं फैलेगा, उसके साथ बैठने से, हग करने से, किस करने से, इस सब से ये जो है एड्स नहीं फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी तरह से किसी को एड्स है तो उसको जो है बहिष्कार नहीं कर देना है अपने मोहल्ले से, यानी कि उसके साथ भी समा नहीं रहना है, क्योंकि ये फैलता है बॉडी लिक्विड से, चाहे तो रक्त से फैलेगा या संक्रमित सुई से फैलेगा, वीर्य से फैलेगा या फिर दुग्ध से फैलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसका टेस्ट क्या है। तो देखिए टेस्ट है, एक एलिसा टेस्ट है और एक वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट है। ये खास करके दोनों टेस्ट जो है वो HIV यानी कि एड्स के लिए टेस्ट है। लेकिन एक तीसरा टेस्ट भी है जिसका नाम है वायरल मार्कर टेस्ट। ये वायरल मार्कर टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं कि हर प्रकार का जो संक्रमण है उसका टेस्ट करता है। यानी वायरल मार्कर टेस्ट अगर कोई कर लेता है तो उसके शरीर में अगर ये वायरस से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन होंगे उन सब का जो है लिस्ट सामने आ जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये वायरल मार्कर टेस्ट भी होता है। तो ये एलिसा टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लाइक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि खास करके पूछता है एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि एड्स के लिए जो सबसे प्रचलित टेस्ट है वो है एलिसा टेस्ट, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसका उपचार का, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसका 100% कोई उपचार नहीं है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ढेर सारे खोज कर लिए, इतने सारे रिसर्च किए, लेकिन अभी तक इसका 100% कोई उपचार नहीं है। तो फिर इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो इससे बचने का एक तरीका है कि जिस तरह से ये जो वायरल मार्कर टेस्ट है, तो अगर एक इंसान किसी भी प्रकार का ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाने जाता है तो उसको इन सब टेस्ट का भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से टेस्ट करवाता रहेगा तो उसको ये जो प्री एज में पता चल जाएगा, यानी कि जो शुरुआती स्टेज में ही अगर पता चल जाएगा तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जीवन प्रत्याशा है उसको बढ़ाया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा। उसको दवाई के माध्यम से उसका जीवन को काफ़ी लंबा खींचा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे जो बचने का तरीका है, इसका बचने का तरीका है कि समय समय पर टेस्ट करवाते रहे। मान लीजिए साल भर पे ही टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये जो एड्स है ये तुरंत होने वाला बीमारी नहीं है। अगर एक बार हुआ तो 5 साल 10 साल बाद लक्षण दिखाता है। तो अगर पहले पता चल जाएगा तो उस बीमारी को रोका जा सकता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये कम थोड़ी ना है, बढ़ने से रोकना तो ठीक है, बढ़ने से रोका जाएगा तो फिर वो नहीं फैलेगा अधिक। तो वायरल टेस्ट है। साथ ही साथ जो है जागरूकता फैलाना है, क्योंकि जो आस पड़ोस में जो गलत फहमियाँ बनी हुई है, ये जो एड्स है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होता है। तो आपको इसको जो है ये गलत फहमियाँ को मिटाना है कि एड्स जो है संक्रमित सुई से भी हो सकता है, किसी अन्य तरह से भी, अगर किसी का रक्त किसी में चढ़ गया है तो इससे भी हो सकता है। तो इससे आपको अवेयरनेस फैलानी है जिससे कि लोग इससे बच सके। यानी कि कईयों को तो एड्स होने के बाद वो शर्म से नहीं बता पाता है कि उसको एड्स है, और इस कारण से वो बहुत ही जल्दी मौत के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो समाज में है इसको फैलाना है, इसके बारे में बातें करनी है, जिससे कि जिसको भी किसी प्रकार का एड्स हो उसका उपचार कर सके और उसके जीवन बढ़ सके, ठीक है। तो ये था एड्स से संबंधित बातें जो आप सबने जाना। तो सबसे दुख की बात यही है कि इसका कोई 100% उपचार नहीं है। बाकी इसको बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त यानी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।